नमस्कार, मैं अभिषेक राज ऑप्टिक्स क्लास में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, आईटीबीपी की तरफ से भर्ती निकाली गई है 10वीं पास छात्रों के लिए और इसमें लड़कियों के लिए स्पेशल कोटा दिया गया है और ये भर्ती बहुत अच्छी है। देश सेवा के साथ में पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस पे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि भाई भर्ती निकाली गई है, आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना है। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर इसके सिलेबस के बारे में बताइए, इसका जो सिलेक्शन पैटर्न है, इसमें सिलेक्शन कैसे होगा उसके बारे में बताइए। तो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए। तो आज मैं इसके सिलेबस के बारे में बताऊंगा, है ना। डिटेल्स में बताएंगे हम। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की जो भर्तियां निकाली जाती है बाकी और चैनल पर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब भर्तियों में क्या होता है ना कि बहुत कम फॉर्म भरे जाते हैं और जो बच्चा फॉर्म भरता है, ढंग से तैयारी करता है, उसकी नौकरी लग जाती है। क्योंकि जो मेन धुरंधर जो लोग होते हैं ना, वो एसएससी सीजीएल तमाम चीजों में लगे रहते हैं और इस तरह की भर्तियां निकलकर सामने से चली जाती है, पता नहीं चलता है। और इसमें खास बात यह है ना कि आपको सैलरी बहुत अच्छा मिलता है, हर फैसिलिटी मिलता है, यहां तक कि पेंशन भी दिया जाता है। तो बहुत अच्छी चीज है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसका तैयारी करना चाहते हैं, बढ़िया से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप प्ले स्टोर से ऑप्टिक्स क्लास डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारा चीज आपको ऑप्टिक्स क्लास में फ्री में भी मिलेगा और फाउंडेशन बैच जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। मास्टर कोर्स के अंदर में फाउंडेशन बैच है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसका तैयारी भी हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म स्टार्ट हो गया, आज से ही स्टार्ट हुआ है। तो आप ये तो साइबर कैफे से भर सकते हैं, नहीं तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कॉल कर लीजिए। कॉल करके अपना डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए और फॉर्म भरा जाएगा। पैसा उतना ही लगेगा जितना साइबर कैफे में आपको देना पड़ता है और होगा फायदा यह कि आपको बेहतरीन तरीके से बिना किसी गलती के फॉर्म भरा जाएगा और आराम से घर बैठे फॉर्म भरा सकते हैं, ठीक है। अब 8 सितंबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ऑप्टिक्स क्लास सरदा कॉम्प्लेक्स कंकड़बाग टेम्पो स्टैंड के पास क्लास शुरू हो चुका है। 8 सितंबर से नया बैच आ रहा है और साथ ही साथ इस बार हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट फ्री रखा है। जो भी बच्चा क्लास करने आएगा कंकड़बाग टेम्पो स्टैंड सरदा कॉम्प्लेक्स में ऑप्टिक्स क्लास में, तो प्रैक्टिस सेट फ्री रहेगा। और वैसे बच्चे जो केवल प्रैक्टिस करने आना चाहते हैं उनके लिए भी फ्री है, आप भी आकर फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और करंट अफेयर का प्रैक्टिस कराया जाएगा। और मेरे ख्याल से अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस करना, और जो प्रैक्टिस करता है उसकी नौकरी कंफर्म होती है। तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं और डायरेक्ट भी आकर आप प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट 8 सितंबर से शुरू होगा, तो ध्यान रखिएगा। अब यहां पे हम बात कर लेते हैं जो भर्ती निकाली गई है इसके बारे में कि भाई इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो पहले हम समझते हैं कि इसमें जो भर्ती निकाली गई है, फॉर्म का डेट कब से स्टार्ट है। तो देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो चुका है और ये 12 अगस्त से स्टार्ट है, ठीक है ना। और इसका जो आखिरी डेट है भरने का 10 सितंबर है। तो 12 अगस्त से 10 सितंबर के बीच में फॉर्म भरना है, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, नंबर बता दिए, उस पर कॉल करके फॉर्म भरा लीजिएगा। यहाँ पे जो भर्ती निकाली गई है तो उस भर्ती के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, भर्ती में जो मुख्य रूप से हम बात करने वाले हैं हेड कांस्टेबल फीमेल का और हेड कांस्टेबल मेल का, ठीक है। मेल और फीमेल का जो ये भर्ती निकाली गई है एनिमल ट्रांसपोर्ट में, जिसमें सीटों की संख्या टोटल 115 है और 97 पुरुषों के लिए है और 18 फीमेल के लिए, ठीक है ना। दोनों के लिए अलग अलग सीटें निकाली गई है और इसमें 10वीं पास क्वालिफिकेशन रखा गया है। कौन सा क्वालिफिकेशन? 10th पास होना चाहिए बस। बाकी ऊपर वाला और नीचे वाला में तो अलग चीजें हैं। बस आप इस दोनों भर्तियों के बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। इसके फॉर्म भरने के लिए इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर फॉर्म को आप भर सकते हैं। फॉर्म स्टार्ट हो गया है और आगे बढ़े तो भाई यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है पहले मैं बता चुका हूं कि कांस्टेबल, अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट का, तो देखिए ट्रांसपोर्ट में जो क्वालिफिकेशन दिया वो बोला कि मैट्रिक पास होना चाहिए। और क्लीनिंग मैन में भी आपको यहाँ पे 10th मांगा गया। बाकी ऊपर वाला जो हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेनेटरी का है, इसमें वेनेटरी से डिप्लोमा मांगा हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे इसमें तो नहीं भर पाएंगे, लेकिन इसमें सारे बच्चे मैट्रिक पास वाले भर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो एज आपका 18 से इसमें 26 साल एज दिया था। जो आपका एज है, एज का हम बात करें, देखिए जो एनिमल ट्रांसपोर्ट है तो 18 से 25 साल एज दिया हुआ। कितना है? 18 से 25 साल के बीच में अगर आपका एज है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। जो बच्चे SC ST से हैं, OBC से, EWS है, तो उनका एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा।
ओबीसी वालों को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल, है ना, ऐसे मिलता है। जो रिजर्वेशन प्रक्रिया उसके तहत आपको एज में छूट दिया जाएगा। इसके अलावा जो जनरल कैटेगरी का एज है उसके लिए बोला है कि आपका जो एज है 10 सितंबर 2024 10 सितंबर 2024 को आपका एज 18 से 25 के बीच में होना चाहिए। और इसके लिए एक डेट दे दिया है कि भाई आपका एज 11 सितंबर 1999 से लेकर 11 सितंबर 1999 से लेकर 10 सितंबर 2006 के बीच में डेट ऑफ बर्थ है, तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 11 सितंबर 1999 से लेकर 10 सितंबर 2006 तक आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे सिलेबस का जिक्र है कि भाई सिलेबस क्या है, तो सिलेबस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आप सिलेबस की हम बात करें, सिलेबस के लिए इस वीडियो को बनाया गया है स्पेशल। तो सिलेबस में आप यहां पे देख सकते हैं कि वेटरनरी के लिए अलग सिलेबस है ना, कांस्टेबल क्लीन मैन का अलग सिलेबस है, और कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट का अलग सिलेबस है। ठीक है, तो नीचे वाला ऊपर वाला को देखिएगा तो दोनों में 80 नंबर यहां से पूछेगा, वेटरनरी मेडिकल मेडिसिन जो होता है उससे पूछेगा, और इनका पूछेगा डॉग हैंडलिंग केनिली मैनेजमेंट से पूछेगा 80 क्वेश्चन। लेकिन जो 10th पास वाला है, क्वालिफिकेशन मांगा गया है, उसमें देखिए काफी इजी है सिलेबस है। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से आपका 25 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना, और ये 25 नंबर का होगा। 2 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा, जिसमें पहला सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज से 25 क्वेश्चन पूछेगा, 25 मार्क्स का रहेगा। मैथ से आपका 25 क्वेश्चन पूछेगा, 25 मार्क्स का रहेगा। और आपको रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछेगा, 25 मार्क्स का रहेगा। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश, बेसिक नॉलेज ऑफ हिंदी और इंग्लिश से 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 नंबर का रहेगा। तो टोटल जोड़िएगा तो ये 100 क्वेश्चन है और 100 नंबर का है, और टोटल टाइम आपको 2 घंटा यहां पे दिया जाएगा। अगर आप इसे क्वालिफाई करते हैं तो मेरिट रिटन टेस्ट के एग्जाम पे ही बनाया जाएगा। तो काफी अच्छा है, आप पहले से भी इस चीज पढ़ रहे होंगे। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, बेहतर और तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो जो हमारा ऑप्टिक्स क्लास का फाउंडेशन बैच है उसे ज्वाइन कर लीजिए। आपको आपकी तैयारी जो है ना बहुत ही बेहतर तरीके से हो जाएगी। अब यहां बात करें कि सिलेक्शन के लिए सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल पास करने वाले बच्चों को ही आपको रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, मतलब सीबीटी एग्जाम के लिए। तो जो फेज 1 में जो आपका पीईटी होने वाला है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसमें क्या होने वाला था समझ लीजिए। मेल कैंडिडेट के बारे में यहां पर लिखा है सबसे पहले कि भाई आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना है। आपको कितना दौड़ना है? 1.6 किलोमीटर, मतलब 1600 मीटर दौड़ना है। टाइम आपको 60.5 मिनट दिया जाएगा। 7.5 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा। केवल पास करना है, ऐसा नहीं कि इसमें आपको कोई नंबर मिलेगा, नंबर नहीं मिलेगा, आपको बस इस टाइम लिमिट में इतना दौड़ जाना है। लॉन्ग जंप की हम बात करें तो 3 चांस आपको दिया जाएगा, और आपका जो लॉन्ग जंप है 11 फीट होना चाहिए। 11 फीट आपको क्या करना है? जंप मारना है, जिसमें 3 चांस आपको मिलेगा। 3 चांस में 11 फीट आपको जंप करना है। इसके अलावा हाई जंप की बात करें तो 3.5 फीट हाई जंप है, इसके लिए भी आपको 3 चांस दिया जाएगा। ये तो पुरुष के लिए हो गया, जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए। अब फीमेल के लिए बात करें, लड़कियों के लिए, तो आपको भी दौड़ना है और 800 मीटर की रेस लगानी है, और इसका टाइम आपको 4 मिनट 45 सेकंड दिया हुआ है। 4 मिनट 45 सेकंड में आपको 800 मीटर तक दौड़ना है। पैदल भी चलिएगा तो पहुंच जाइएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, दौड़ सकती हैं। और इसके अलावा हम बात करें लॉन्ग जंप का, तो 9 फीट का आपका लॉन्ग जंप रहेगा, जिसमें 3 चांस आपको दिया जाएगा। मेल के लिए 11 फीट है, आपका 9 फीट है। 9 फीट आपको लॉन्ग जंप करना है, कितना में? 3 चांस में। और 3 फीट आपका हाई जंप है, इसके लिए भी 3 चांस आपको दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप इसे सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं, नंबर नहीं मिलेगा, केवल आप इसे पास कर लेते हैं, तब जाकर आपको एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका पीईटी कंप्लीट होता है, और इसमें केवल पास करना होता है। अब जो बच्चे पीईटी कंप्लीट कर लेंगे उनको रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, और रिटन एग्जाम में जैसा कि आपको मैंने सिलेबस बताया कि इस सिलेबस से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, जनरल साइंस है ना, और आपका हिंदी और इंग्लिश है। इससे सवाल पूछे जाएंगे, और इससे क्वालिफाई करते हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगा। और याद रखिए, कट ऑफ बहुत कम जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट्स में बाहर हो जाते हैं, एज कंडीशन में बाहर हो जाते हैं, और पीटी में बाहर हो जाते हैं, और जो फाइनली जो बचते हैं ना, सब यहां पर क्वालिफाई कर जाते हैं, सबको नौकरी मिल जाता है। तो नौकरी तो यहां आसान है, बस करना क्या है कि आपको इसकी तैयारी करनी होगी, ठीक है। और आर्मी में जाने के लिए
सभी लोग चाहते हैं कि आर्मी में जाएं तो बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी। बाकी जो नौकरी आती है उसमें पेंशन नहीं होता, इसमें पेंशन की भी प्रक्रिया रखी गई है। जो न्यू पेंशन स्कीम है उसके तहत आपको पेंशन भी दिया जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच।